साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है केंद्र में तीसरी पार्टी कभी क्यों नहीं आ सकती है। क्यों लोग केंद्र में तीसरी पार्टी को आने देना क्यों नहीं चाहते हैं। दोस्तों, क्या लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी है कि अगर देश में सत्ता में कांग्रेस है तो दूसरा विकल्प भाजपा है, भाजपा ही केंद्र में आ सकती है, और अगर केंद्र में भाजपा है तो कांग्रेस ही सत्ता में आएगी। आखिर ये धारणा लोगों के मन में कैसे जाग उठी है? कैसे लोग चाहते हैं कि देश में तीसरी पार्टी का मोर्चा नहीं बने। हालांकि आज तक का इतिहास रहा है कि देश के अंदर इन दोनों पार्टियों ने कभी देश को प्रगति नहीं दी है, कभी देश के उत्थान के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे देश का गरीब, वंचित, शोषित आगे निकल सके, व्यापारी बन सके, बिजनेसमैन बन सके। अगर थोड़ी बहुत नौकरी पढ़ाई के माध्यम से, रिजर्वेशन के माध्यम से पिछड़ों को, दलितों को मिली है, मुस्लिमों को मिली है, तो अब ये लोग शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को हटाकर महंगी करके उसको भी खोना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हैं, और छीन भी लिया है। आप देख सकते हैं लगातार देश में शिक्षा कैसे महंगी होती जा रही है। स्टूडेंट पढ़ पा नहीं रहे हैं, नौकरी नहीं निकल रही है। तो क्या देश में अगर तीसरी पार्टी आती है तो क्या देश का उद्धार होगा? क्योंकि दोस्तों, आज तक देश के अंदर कोई भी बड़ी पार्टी, ना तो कोई SC ST की पार्टी उभर कर आई है और नई पिछड़ों की पार्टी उभर कर आई है। हमेशा देश में आज तक सवर्णों वाली पार्टी आई केंद्र में रही है, जिनकी लीडरशिप सवर्ण करते हैं। आपने भी देखा होगा आज तक। लेकिन ये मेरा दावा है कि जब भी देश के अंदर केंद्र में कोई ऐसी पार्टी आएगी जिसकी लीडरशिप SC के हाथ में हो, पिछड़ों के हाथ में हो, या फिर चाहे मुस्लिमों के हाथ में ही क्यों ना हो, तो देश का उद्धार होने से कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर, ताकि आप भी समझ सके कि देश में लोगों ने कैसी अवधारणा बना रखी है। क्योंकि आप जानते हैं सारा धन देश का इन लोगों के पास है और इनके पास पूरे देश के संसाधनों पर कब्जा है। चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, ज़मीन का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा पैसा, ज़्यादा धन, ज़्यादा संपत्ति इन्हीं लोगों के पास है जो देश की है। पिछड़ों के पास कुछ नहीं है, अति पिछड़ों के पास कुछ नहीं है, दलितों के पास कुछ नहीं है, मुस्लिमों के पास कुछ नहीं है। ये लोग हैंड टू माउथ है। हाँ, इनमें 2, 4, 10% लोग हो सकते हैं जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन हो, छोटा मोटा व्यापार हो, लेकिन बड़े लेवल के जो व्यापारी हैं वो सब के सब सवर्ण लोग ही इसके मालिक हैं देश के अंदर, और वही लोग देश की सत्ता चलाते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सत्ता हो, चाहे वो फिर BJP की सत्ता हो। तो दोस्तों, इन लोगों ने मीडिया के माध्यम से लोगों के मन में बैठा दिया है कि देश में तीसरी पार्टी तो कोई है ही नहीं, किसको लाओगे। लेकिन जब जनता चाहेगी तभी तो पार्टी आएगी। क्योंकि BJP के बाद, कांग्रेस के बाद देश में तीसरी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। ये सब लोग जानते हैं। वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पास वोट शेयर भी समथिंग 25% है। क्या वो पार्टी केंद्र में नहीं आ सकती? लेकिन ये लोग तरह तरह के हथकंडे लगाकर उसको रोकते रहते हैं कि कैसे वो केंद्र में ना आ पाए। अभी ताज़ा उदाहरण है, आप देख सकते हैं देश में इतना बड़ा गठबंधन बना है इंडिया नाम का। उस गठबंधन में इस दलित मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को, बहन कुमारी मायावती जी को, बहुजन समाज की पार्टी की नेता, BSP की नेता मायावती जी को इनवाइट तक नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया है। कारण सिर्फ इतना है क्योंकि वो लोग जानते हैं अगर हम बुलाएंगे तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, और अगर एक बार देश में बहन जी प्रधानमंत्री बन गई तो फिर देश में ना तो हिंदू मुस्लिम चलेगा, ना जातिवाद चलेगा, और ना चलेगी हेरा फेरी। यहाँ पर चलेगा रोजगार, शिक्षा और व्यापार। ये बात आप भी जानते हैं क्योंकि बहन जी एक ऐसी नेता है जो पूर्ण रूप से संविधान को लागू करना चाहती है। और आपने 4 बार सरकार देखी है उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की। क्योंकि जितना हो सके बहन जी ने 100% दिया है। जो भी रूल एंड रेगुलेशन एक्ट और आर्टिकल संविधान में दिए गए हैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मूल निवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए,
उन्होंने लागू करते गई। और जो आज उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के पास, दलितों के पास, पिछड़ों के पास राजनीति करना भी आई है, छोटा मोटा व्यापार भी आया है, ये सब बहन कुमारी मायावती जी की देन है। तो ये लोग कतई नहीं चाहते कि देश की बड़ी कुर्सी पर बहन कुमारी मायावती जी बैठे, या फिर कोई और दलित मुख्यमंत्री, या फिर कोई और दलित पीएम बैठे, क्योंकि ये लोग लगातार षड्यंत्र करते आए हैं कि इनको कैसे राजनीति से बाहर भगाया जाए। क्योंकि अब आप देख लीजिए, बसपा लगातार देश के अंदर कमज़ोर होती जा रही है। आप भी सोच सकते हैं इस बात को, चाहे इनको कुछ भी करना पड़े। साम दाम दंड भेद की राजनीति ये लोग करते आए हैं, और दलितों का, SC ST का, OBC का, पिछड़ों का, मुस्लिमों का हक अधिकार छीनते आए हैं। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, जब केंद्र के अंदर 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, तो सबसे पहले बीजेपी सरकार ने OBC का एक कोटा ख़त्म किया था, रिजर्वेशन का कोटा। और जो कोटा होता है मेडिकल के एरिया में, यानी कि आपको बताऊं, मेडिकल के माध्यम के कोटे के माध्यम से पिछड़े समाज के हजारों युवा हर साल MBBS की पढ़ाई करते थे। इनको मिलता था कोटा 27%। लेकिन मोदी सरकार ने केंद्र में आते ही उस पिछड़ों के कोटे को, रिजर्वेशन को, मेडिकल एरिया में, मेडिकल लाइन में 27 से घटाकर 25 घटाकर 27 में से 25% घटाकर 2 पे कर दिया था, यानी कि 2% कर दिया था। लेकिन पिछड़े समाज की आंखें खुल नहीं रही है। मोदी सरकार लगातार पिछड़ों के नाम पर पिछड़ों का वोट लेते हैं, लेकिन पिछड़ों के लिए करते कुछ नहीं। इनको सिर्फ धर्म की चाशनी में, जातिवाद की चाशनी में मुस्लिमों से डरा कर इनका वोट लिया जाता है, और इनको कुछ नहीं दिया जाता दोस्तों। लेकिन हमारे देश के अंदर आज भी पिछड़े समाज लगभग 95% नादान है, भोला भाला है। इनको धर्म के नाम पर बहका के देश की सत्ता पर बीजेपी बैठी हुई है। जिस दिन हमारे देश का पिछड़ा समाज जागेगा, उस दिन देश से भाजपा चली जाएगी। क्योंकि आपने देखा कि SC और ST समाज जागा, मुस्लिम समाज जागा, तो देश से कांग्रेस चली गई। अब जागना पड़ेगा पिछड़े समाज को, और इन लोगों को कांग्रेस से भी दूरी बना के रखनी पड़ेगी, और भाजपा से भी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। किसी तीसरी पार्टी को ही आगे लाना पड़ेगा, तब जाकर देश का उद्धार होगा, तब जाकर देश के युवा कुछ कर पाएंगे, जो गरीब युवा हैं। वरना इन लोगों का टैलेंट ऐसे ही सूखा मर जाएगा। कितनों का टैलेंट जल गया, कितनों का जल जाएगा। जो पढ़ाई में अच्छे खासे होते हैं, जिनके अंदर प्रतिभा होती है कुछ कर गुजरने की, वो भी आर्थिक तंगी के कारण, सामाजिक तंगी के कारण, भेदभाव के कारण, जातिवाद के कारण पीछे के पीछे रह जाते हैं। आपको एक से एक युवा, एक से एक छात्र मिल जाएगा गरीब समाज में, जिसके अंदर टैलेंट कूट कर भरा है, ज्ञान कूट कर भरा है, लेकिन कारण आगे क्यों नहीं निकल पाते हैं? कारण है जातिवाद, भेदभाव, आर्थिक तंगी, जो उनके पास सदैव बनी रहती है। और आपने देखा होगा कि यही लोग हर जगह जगह पिटते रहते हैं, क्योंकि ना तो ये तन से मजबूत है, ना ये धन से मजबूत है। इन लोगों को जातों में बांट कर ये लोग राज कर रहे हैं। लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा, जब तक देश के अंदर तीसरी पार्टी नहीं आएगी केंद्र में, तब तक देश का उद्धार होना तय है। क्योंकि ये लोग हमेशा चाहते हैं कि इस देश को गुलाम बना के रखा जाए, इनको मजदूर बना के रखा जाए, तभी ये लोग हमारी सेवा करेंगे। लेकिन सेवा ये पिछड़ा समाज, SC समाज, मुस्लिम समाज कब तक करेगा? मुस्लिमों को बोलते हैं ये लोग कि तो पंचर ही बनाएगा। मेरा मुस्लिम समाज से भी आग्रह है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, पढ़ाए लिखाए, उनको जवाब सवाल करने का अधिकारी बनाए। जब युवा पढ़ेंगे लिखेंगे तो सवाल करेंगे, और इसी ये लोग शिक्षा को दूर महंगी कर रहे हैं, ताकि बच्चे जवाब ना कर पाए, सवाल ना कर पाए। इनको मजदूर गुलाम बनाकर, धार्मिक और नशे में बनाकर इनको बाहर ही रखा जाए देश की सत्ता से। इसलिए इनकी नीतियाँ ऐसी होती हैं कि आपने देखा होगा कि हर गांव के बाहर आपको सरकारी शराब का ठेका मिल जाएगा। इसका कारण क्या है कि ये लोग शराब के नशे में पड़े रहें, नशे में धुत रहें, नाली में पड़े रहें, ये स्कूल ना जा पाएँ। हर गरीब में, हर घर में मंदिर मिल जाएगा,
ताकि ये लोग ब्राह्मणवाद के नशे में, अंधविश्वास के नशे में डूबे रहें और पत्थरों की मूर्ति के आगे रात दिन सर हिला के अपनी मनोकामना पूरी करने की इच्छा करते रहें। लेकिन जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, देश के अंदर तीसरी पार्टी का उदय होना बहुत ज़रूरी है। पार्टियाँ तो बहुत है, लेकिन एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं, जो देश के अंदर कानून का राज ला सकती है और SC ST और OBC को इनका हक दिला सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ बसपा है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।